वालेकुम सलाम शाइस्ता। आ जाइए जल्दी जल्दी और फिर शुरू करते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या पढ़ा दिया हमने आपको अभी तक। यूनिट 3 चल रही है फिक्शन एंड शॉर्ट स्टोरीज और उसका चल रहा है लेक्चर नंबर 4 द विक्टोरियन एज। 3 लेक्चर्स इसके हम पढ़ा चुके हैं आपको प्रीचौसरियन से लेकर रोमांटिक एज तक। इससे पहले 2 यूनिट्स हमारी हो चुकी हैं ड्रामा और पोइट्री कंप्लीट, जिसकी वीडियोस रिकॉर्डेड फॉर्म में प्लेलिस्ट में हैं। यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 3 में 3 लेक्चर्स हो गए हैं। 4th लेक्चर हमने कल स्टार्ट किया था द विक्टोरियन एज, जिसमें कल हमने विक्टोरियन एज को पढ़ा था कि क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा था और शॉर्ट स्टोरीज के बारे में बात हुई थी। फिर हमने विक्टोरियन नॉवेल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन विक्टोरियन नॉवल जिसमें चार्ल्स डिकन्स, विलियम मेकपीस थैक्रे, शार्लेट ब्रॉन्ट और एमिली ब्रॉन्ट जैसे नाम शामिल थे। सेकेंड जनरेशन विक्टोरियन नॉवेल्स में जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स और एलिजाबेथ गास्किल जैसे लोग शामिल थे। इन दोनों जनरेशन्स के बीच में थीम्स एंड टोन्स किस तरह से चेंज हुई हैं वो शिफ्ट हमने पढ़ा था। और उसके बाद हमने चार्ल्स डिकन्स को डिटेल्ड पढ़ा था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है विक्टोरियन एज का। इनकी हमने थीम्स पढ़ी थी, इनके मेजर वर्क्स हमने पढ़े थे चार्ल्स डिकन्स के, ठीक। और इनकी शॉर्ट स्टोरीज फिर हमने बाद में पढ़ी थी कि बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी जिसमें घोस्ट स्टोरीज और गॉथिक स्टोरीज शामिल थी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। आज हम स्टार्ट करेंगे एलिजाबेथ गास्किल को। और कल भी हमने आपको बताया था कि एलिजाबेथ गास्किल विक्टोरियन एरा की वो एक राइटर हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं और आई डोंट नो वाई, लेकिन ये बहुत बेहतरीन राइटर हैं, बहुत बेहतरीन। ठीक, आज इनके बारे में आप पढ़ेंगे और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा हो सकता है कि इनके बारे में पहली बार सुन रहे हों। तो आज सुनेंगे इनके बारे में और देखेंगे कि ये कितनी बेहतरीन राइटर हैं। गुड आफ्टरनून इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथ गास्किल को। इनकी जो टाइमलाइन है वो है 1810 to 1865। चलिए शुरू करने से पहले 3 बातें हैं। नंबर 1 कि 1 अक्टूबर से यूपी पीजीटी का बैच बन रहा है दोपहर को 12 बजे से, और उसमें सिर्फ 30 सीट्स हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आने वाला है, ये हम सुन रहे हैं कि जैन या फेब तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो तब तक हम काफ़ी हद तक कोर्स कंप्लीट कराएं पाएंगे 40 to 50% मेहनत करके। बाकी वो है तो अगले ही पीजीटी के लिए। अगर आपको पीजीटी आपका गोल है, आप एमए सेकेंड ईयर में हैं, तो पीजीटी बहुत मुश्किल है निकालना। 16 राइटर्स को पढ़ना डिटेल में, तो 12 महीने का बैच रहता है वो, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, 14 अक्टूबर से नया बैच बन रहा है यूपी टीजीटी का। ये अगर फरवरी या जनवरी तक एग्ज़ाम होता है तो ये लास्ट बैच होगा, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको रिवाइज कर लेना चाहिए, तैयारी कर लेनी चाहिए, एग्ज़ाम से पहले एक बार मौका दे लेना चाहिए अपने आप को, तो ये वो बैच है 14 तारीख से बनेगा, 14 अक्टूबर से मंडे, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो बैच चल रहा है यूजीसी नेट का पेपर सेकंड, इसकी टेस्ट सीरीज़ आ चुकी है, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको सारी डिटेल उसकी नज़र आ रही है। वो टेस्ट सीरीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ों के लिए आपको जाना ऐप पर ही पड़ेगा। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के इसके, और लाइव क्लास में भी आता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एलिजाबेथ गास्किल को। एलिजाबेथ गास्किल ऑल्सो नोन एज मिसेस गास्किल, इन्हें मिसेस गास्किल के नाम से भी जाना जाता है, वॉज अ सिग्निफिकेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट। ये एक सिग्निफिकेंट इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थी ड्यूरिंग द विक्टोरियन एरा के दौरान। बॉर्न एलिजाबेथ क्लिगॉन स्टीवेंसन इन चेल्सा, पैदा हुई थी, जब पैदा हुई थी तो उनका नाम था एलिजाबेथ क्लिगॉन स्टीवेंसन, ये इनका नाम था। चेल्सा लंदन में पैदा हुई थी। शी वॉज रेज्ड बाय हर आंट इन नट्सफोर्ड, इनको इनकी आंटी ने पाला था नट्सफोर्ड में चेशायर आफ्टर हर मदर्स डेथ, इनकी माँ की मौत के बाद, ठीक है। तो मम्मी की डेथ हो गई तो ये मौसी के यहाँ पली बड़ी,
हर फादर अ यूनिटेरियन मिनिस्टर, इनके पिता एक यूनिटेरियन मिनिस्टर थे। और यहाँ पर यूनिटेरियन मिनिस्टर का मतलब आप मंत्री से मत समझिएगा, ये चर्च की एक पोस्ट का नाम है। तो पापा चर्च में काम करते थे। इंस्टिल्ड इन हर अ सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी। अब क्योंकि पापा चर्च में काम करते थे तो इनके मन में मोरल ड्यूटी का सेंस इंस्टिल्ड था, नैतिक रहना है, नैतिक कर्तव्य क्या है मेरे, सोशल रिफॉर्म को लेकर एक इनका इंक्लाइनेशन था। ठीक। थीम्स दैट वुड स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हर लिटरेरी वर्क्स, ये वो थीम रहेंगी मोरल ड्यूटी और सोशल रिफॉर्म जो इनकी रचनाओं को काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगी। ठीक है। इन 1832 शी मैरिड विलियम गैस्किल। खैर 1832 में इन्होंने विलियम गैस्किल नाम के एक शख्स से शादी करी। ये भी एक यूनिटेरियन मिनिस्टर थे मैनचेस्टर में। अ सिटी एट द हार्ट ऑफ इंग्लैंड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मैनचेस्टर एक वो शहर था इंग्लैंड का जहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, सारी फैक्ट्रीज, ठीक है, और सारे उद्योग वहीं लग रहे थे। हर एक्सपीरियंस इज मैनचेस्टर एक्सपोज हर टू द हार्श रियलिटीज ऑफ वर्किंग क्लास। अब इनके जो अनुभव थे मैनचेस्टर में, तब इनको एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत खतरनाक रियलिटी है वर्किंग क्लास के जीवन की, तो देखने में चमकीली लग रही है। आजकल जैसे हमारी जनरेशन कहते हैं कॉर्पोरेट मजदूर, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को, विच शी एक्सप्लोर्ड इन राइटिंग्स, और इसी रियलिटीज को उन्होंने अपनी राइटिंग्स में एक्सप्लोर किया आगे। गास्केल्स नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज ऑफर अ विविड डिपिक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। गास्केल की नॉवेल्स एंड इनकी शॉर्ट स्टोरीज जो हैं वो बहुत अच्छे से वर्णन करती हैं उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को, क्लास स्ट्रगल को और वुमेन्स इशू को। ठीक है। शी ऑल्सो रोट वन ऑफ द फर्स्ट बायोग्राफीज ऑफ शार्लेट ब्रॉन्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। जी हाँ, शार्लेट ब्रॉन्ट पढ़ेंगे हम, शार्लेट ब्रॉन्ट को आगे। बहुत बड़ा नाम है शार्लेट ब्रॉन्ट। ब्रॉन्ट सिस्टर्स हैं ये तीन। ठीक है। ओवरऑल 5 बहनें, लेकिन 3 बहनें बहुत फेमस हैं जिन्होंने लिखा है, उसमें एक शार्लेट हैं सबसे फेमस। कई लोगों ने बायोग्राफीज लिखी हैं शार्लेट की। शुरुआती बायोग्राफी एलिजाबेथ गास्केल ने लिखी है इनकी। एस्टैब्लिशिंग हर रेपुटेशन एज बोथ अ नॉवेलिस्ट एंड अ बायोग्राफर। यहाँ से इनकी रेपुटेशन बनी कि ये एक नॉवेलिस्ट भी हैं और एक बहुत अच्छी बायोग्राफर हैं। While she wasn't as prolific or famous as contemporaries, देखो ये इतनी prolific, इतनी famous नहीं थी जितने कि इनके समकालीन लोग थे जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, बट हर वर्क्स वर इन्फ्लुएंशियल, लेकिन इनकी रचनाएं बहुत प्रभावशाली थीं इन शेपिंग विक्टोरियन सोशल एंड लिटरेरी थॉट। इन्होंने एक आकार दिया था, एक आकृति दी थी विक्टोरियन सामाजिक और साहित्यिक विचार को। क्लियर है बात? चलिए, की थीम्स इन गास्केल्स वर्क्स। अब एलिजाबेथ गास्केल जो लिखा करती थी उस उनके लिखने में जिन थीम्स पर वो लिखा करती थी उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। वही जब हमने आपको बताया कि जब विलियम से इनकी शादी हुई, जब ये मिसेस गास्केल बनी और मैनचेस्टर आई, मैनचेस्टर में जब कारखानों में काम करने वाले लोगों को देखा, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को देखा, तो उसकी हार्श रियलिटीज़ का पता चला। Gaskell's writings often explore the impact of industrialization. गास्केल की राइटिंग में प्रायः एक्सप्लोर किया गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के इम्पैक्ट को जो इंग्लैंड की वर्किंग क्लास कम्युनिटीज़ पर पड़ रहे थे, स्पेशली इन नॉर्दर्न इंडस्ट्रियल टाउन्स, खासतौर से नॉर्थ में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे उन पर, तो उस पर लिखा है इन्होंने। दूसरी की थीम्स इनकी रचनाओं में देखने को मिलती है सोशल जस्टिस एंड रिफॉर्म। ये अपने बाप से इन्फ्लुएंस था इनका। शी एडवोकेटेड फॉर बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर। ये चाहती थी कि गरीबों के साथ अच्छा सलूक हो, पर्टिकुलरली फैक्ट्री वर्कर्स, खासतौर से फैक्ट्री वर्कर्स के साथ, एंड द वर्किंग क्लास और कामकाजी वर्ग के साथ, एंड वॉज डीपली कंसर्न विद द सोशल एंड मोरल इशूज ऑफ अ टाइम। और ये बहुत ज़्यादा चिंतित रहती थी अपने ज़माने के सामाजिक और नैतिक मुद्दों को लेकर। तीसरी थीम थी जेंडर एंड वुमेन्स इशूज़। ये जेंडर इशूज़ और वुमेन इशूज़ के ऊपर लिखा करती थी। गास्केल एक्सप्लोर द लाइव्स ऑफ वुमेन। गास्केल ने महिलाओं के जीवन को एक्सप्लोर किया, देयर स्ट्रगल्स फॉर इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी को लेकर उनके संघर्ष थे महिलाओं के उस ज़माने के, उसको लिखा, एंड द लिमिटेशंस प्लेस्ड ऑन देम बाय सोसाइटी, और जो पाबंदियाँ लगाई गई औरतों के ऊपर सोसाइटी के द्वारा, उसके बारे में लिखा। इसके अलावा एक और थीम थी मोरालिटी एंड रिलीजन। ये अपनी रचनाओं में नैतिकता और धर्म की बात भी किया करती थी। हर यूनिटेरियन बिलीव्स, क्योंकि इनके पापा यूनिटेरियन मिनिस्टर थे, हमने बताया चर्च की एक पोस्ट है, इनके खुद भी यूनिटेरियन बिलीव्स थे, आर रिफ्लेक्टेड इन हर कैरेक्टर्स मोरल डिलेमास। वो बिलीफ इनके किरदारों के जो नैतिक उलझने थी उनमें नजर आते हैं। एंड हर फोकस ऑन कंपैशन
और इनका जो फोकस रहता है कंपैशन पर, दया पर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर और रिफॉर्म पर, सुधार पर, वो हमें इनके किरदारों के जरिए साफ साफ नजर आता है। ठीक है, चलिए मेजर वर्क्स ऑफ एलिजाबेथ गास्केल। एलिजाबेथ गास्केल की मेजर रचनाओं की अगर बात करें तो इनका पहला नावल है मैरी बार्टन, बहुत फेमस है। आई होप कि आपने नाम सुना है मैरी बार्टन का, नहीं सुना तो कोई बात नहीं, यहाँ से देखेंगे। मैरी बार्टन 1848। गास्केल्स फर्स्ट नॉवल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये गास्केल का पहला नॉवल है एंड इज अ पावरफुल सोशल कमेंट्री ऑन क्लास स्ट्रगल। और ये एक पावरफुल सोशल कमेंट्री है, इसमें इन्होंने क्लास स्ट्रगल दिखाया है और दिखाया है द प्लाइट ऑफ द वर्किंग क्लास, कामकाजी जो वर्ग है उसकी पीड़ा को ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। सेट इन मैनचेस्टर, ये कहानी सेट है मैनचेस्टर में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ वर्किंग क्लास फैमिली, इसमें कहानी है एक वर्किंग क्लास फैमिली की कॉट इन द हार्श रियलिटीज ऑफ फैक्ट्री लाइफ एंड पॉवर्टी, जो फंस गई है फैक्ट्री लाइफ में और गरीबी में। इट क्रिटिक्स द वाइडनिंग गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो बढ़ता जा रहा है। एंड ऑफर्स अ सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल ऑफ द स्ट्रगल्स, और इसमें बहुत ही सहानुभूति से चित्रण किया गया है उन संघर्षों का जो वर्किंग क्लास करती है। ठीक, एक और रचना इनकी क्रैनफोर्ड 1851 से 53, चार्मिंग एंड नॉस्टैल्जिक डिपिक्शन ऑफ लाइफ, बहुत ही चार्मिंग और बहुत ही नॉस्टैल्जिक वर्णन किया गया है जीवन का इन अ स्मॉल इंग्लिश विलेज, एक गांव दिखाया छोटा सा इंग्लैंड का। क्रैनफोर्ड पोर्ट्रेज अ कम्युनिटी डोमिनेटेड बाय वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है भैया ये। ठीक है, यूजीसी नेट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि क्रैनफोर्ड, ठीक है, अ फेमस नॉवल, ठीक है, ऑफ द विक्टोरियन एरा, ठीक, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, या वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, इज आर स्लैश लगा के आर नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस नॉवल के। तो उसमें कई ऑप्शंस होते हैं, तो जैसे एक ऑप्शन होगा कि क्रैनफोर्ड पोर्ट्रे करता है कम्युनिटी को, इसमें कम्युनिटी दिखाई है इन्होंने कि व्हाट इफ एक कम्युनिटी हो जो महिलाओं से डोमिनेटेड हो। अभी तो मर्द चला रहे हैं कम्युनिटीज़ को, कि क्या हो कि महिला चलाएं, है ना। शोइंग देयर स्ट्रेंथ, उसमें उनकी ताकत दिखाई गई, रेजिलियंस दिखाया गया और सेंस ऑफ ह्यूमर दिखाया गया। दो लेस फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियल इश्यूज, अब इसमें इन्होंने इंडस्ट्रियल मुद्दों पर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं। द नॉवल ऑफर्स अ कीन सोशल क्रिटिक एंड अ ह्यूमरस लुक, लेकिन इस नॉवल में बहुत ही कीनली सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया गया और एक ह्यूमरस लुक दिया गया, एक मजाकिया पहलू दिखाया गया डेली लाइफ्स का मिडिल क्लास वुमेन की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है इनका ये। ओहो, रुथ भाई, खतरनाक नॉवल, खतरनाक। 1853, दिस कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल, नाम से ही पता लग रहा है, हमारे एक्सप्रेशन से आपको समझ में आएगा कि कुछ तो है इसमें। बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल नॉवल है, डील्स विद द सेंसिटिव सब्जेक्ट ऑफ फॉलन वुमेन, इसमें बात हो रही है बदचलन महिलाओं की, सो कॉल्ड बदचलन महिलाएं, जो समाज के अकॉर्डिंग बदचलन है कि भाई इसका पतन हो गया औरत का भाई। एज इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ रुथ हिल्टन, इसमें रुथ हिल्टन नाम के एक किरदार की कहानी है। अ सीमस्ट्रेस, ये एक दर्जिन है, सीमस्ट्रेस दर्जिन को बोलते हैं जो सिलाई वगैरह करती है, हु बिकम्स प्रेग्नेंट आउट ऑफ वेडलॉक, और ये प्रेग्नेंट हो जाती है, शादी नहीं हुई है लेकिन अभी। ठीक, गास्केल चैलेंजेस द विक्टोरियन कंडेमनेशन ऑफ वुमेन, गास्केल जो है वो चैलेंज करती हैं कि जो विक्टोरियन सोसाइटी है वो कंडेम कर रही है इस महिला को। हु हैड चिल्ड्रन आउटसाइड मैरिज, ऐसी महिलाओं को जिनके बच्चे हैं लेकिन शादी नहीं हुई। ऑफरिंग अ कंपैशनेट लुक एट रुथ्स स्ट्रगल्स, इसमें वो बहुत ही एक सहानुभूतिक रवैया अपनाती हैं रुथ के संघर्षों पर और सोसाइटल जजमेंट पर। ठीक है, ये इनका एक्चुअल फोटो है एलिजाबेथ गास्केल का, और शक्ल में ही वो तेज नजर आ रहा है ना। इनका नेक्स्ट जो नॉवल है वो है नॉर्थ एंड साउथ, फोर्थ नॉवल इनका, 1854 से 55 में लिखा। वन ऑफ गास्केल्स मोस्ट फेमस नॉवेल्स, ये इनके सबसे फेमस नॉवेल्स में से एक है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ एग्जामिन्स द डिवाइड बिटवीन द इंडस्ट्रियलाइज्ड नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड एंड द रूरल एग्रीकल्चरल साउथ। तो इसमें इन्होंने डिवाइड दिखाया है इंग्लैंड का, एक तरफ नॉर्थ इंग्लैंड है
जो पूरी तरह से इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका है, उद्योग उद्योग उद्योग, ठीक है, फैक्ट्रीज, कारखाने। दूसरी तरफ साउथ है, साउथ इंग्लैंड, जिसमें अभी भी खेती बाड़ी हो रही है, जो अभी भी ग्रामीण है। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ मार्गरेट हेल। इसमें एक किरदार की कहानी है जिसका नाम है मार्गरेट हेल, हु मूव्स फ्रॉम द साउथ टू एन इंडस्ट्रियल टाउन इन द नॉर्थ। वो साउथ में अपना गांव छोड़कर नॉर्थ में एक औद्योगिक शहर में आती है। द नॉवल एक्सप्लोर्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट। इस नॉवल में क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होती है, लेबर स्ट्राइक, मजदूरों की हड़ताल का एक जिक्र है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेल्दी मिल ओनर्स। और एक रिश्ता दिखाया कि एक तरफ वेल्दी कारखानों के मालिक हैं और एक तरफ उनके गरीब वर्कर्स हैं। इट ऑल्सो फीचर्स द रोमांटिक सबप्लॉट। इसमें एक रोमांटिक सबप्लॉट भी है, एक रोमांटिक कहानी भी है मार्गरेट और जॉन थॉर्टन की, जो कि मिल ऑनर है। तो मिल ऑनर को प्यार हो जाता है अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली एक मजदूर से, ठीक है। तो इस तरह की एक कहानी है ये। जैसे एक मूवी है बॉलीवुड में, बहुत अंडररेटेड मूवी है, बहुत कम लोगों ने देखी होगी, सर। मूवी का नाम है सर, देखिएगा कभी। तो मतलब ऐसा डायरेक्टर ने नहीं लिखा है कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद इसी से प्रेरित थी, ठीक है। चलिए, नॉर्थ एंड साउथ से नेक्स्ट है सिल्वियाज लवर्स, सेट ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर्स। ये नेपोलियनिक वॉर्स पर सेट है, जब ये वॉर चल रहा था। दिस हिस्टोरिकल नॉवल टेल्स द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ सिल्विया रॉबसन। ये हिस्टोरिकल नॉवल है और इसमें सिल्विया रॉबसन नाम के कैरेक्टर की कहानी है और उसके दो लवर्स की। चार्ल्स किनरेड एक प्रेमी था इनका, और एक था फिलिप हैबर्न, एक ये प्रेमी था। गास्केल एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ लॉयल्टी। गास्केल इसमें कई थीम्स के बारे में बात करती है, जैसे कि लॉयल्टी के, बिट्रेयल के, और वॉर का क्या असर पड़ता है रिलेशनशिप्स पर और कम्युनिटीज पर। वाइव्स एंड डॉटर्स है 1865 का इनका एक और नॉवल, बहुत फेमस। गास्केल्स फाइनल एंड अनफिनिश्ड नॉवल, ये इनका आखिरी और अनफिनिश्ड नॉवल है, पूरा नहीं हुआ है ये। इज अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी, कमिंग ऑफ एज स्टोरी है। विक्टोरियन एरा का जो की थीम्स हैं उसी में हमने आपको पढ़ाया था, विल्डनस्टोन बोलते हैं इसको, कमिंग ऑफ एज, जिसमें किरदार को छोटे से बड़ा होता दिखाया जाता है। दैट फोकसेस ऑन द लाइफ ऑफ मोली गिब्सन। इसमें मोली गिब्सन नाम के कैरेक्टर की कहानी है, जो कि एक यंग वुमेन है, ग्रोइंग अप इन अ प्रोविंशियल इंग्लिश टाउन। द नॉवल एग्जामिन्स क्लास। इस नॉवल में क्लास, जेंडर, फैमिली डायनामिक्स की बात हो रही है, नुआंस्ड, ठीक है, और ह्यूमरस तरीके से। दो अनफिनिश्ड, वैसे तो पूरा नहीं है ये, बट वाइव्स एंड डॉटर्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ गास्केल्स बेस्ट वर्क्स। फिर भी इस नॉवल को गास्केल की बेस्ट रचना में से एक माना जाता है फॉर साइकोलॉजिकल डेप्थ एंड सोशल ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इसमें एक बहुत साइकोलॉजिकल डेप्थ है और सोशल ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है, समाज को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ठीक है, गास्केल ने। लिटरेचर को पढ़ने के बाद ये बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती है कि जिनके मुद्दे, जिनकी समस्याएं, उन्हीं को बोलना चाहिए, ठीक है। जिस समाज की महिलाओं की समस्या सिर्फ महिलाएं अच्छे से बता सकती हैं और कोई नहीं बता सकता। लोअर क्लास की समस्याएं या गरीबी की समस्याएं सिर्फ गरीब आदमी लोअर क्लास बता सकता है, अमीर नहीं बता सकता, उसका नज़रिया अलग होगा। माइनॉरिटीज़ की समस्याओं पर सिर्फ माइनॉरिटी लिख सकता है, ठीक है, मेजॉरिटी नहीं लिख सकती। मेजॉरिटी और अपर क्लास की समस्याओं पर सिर्फ अपर क्लास लिख सकता है, वो लोअर क्लास नहीं समझ सकता। और इसके कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं। महिलाओं के बारे में जो उनकी एक्चुअल समस्याएं हैं, उनके बारे में सिर्फ महिलाएं ही लिख पाई। ऐसा नहीं है मर्दों ने नहीं लिखा, मेल राइटर्स ने लिखा, लेकिन वो मुद्दे की गहराई तक नहीं पहुंच पाए जैसे ये फीमेल राइटर्स पहुंच पाई, ठीक है। माइनॉरिटीज़ के बारे में माइनॉरिटीज़ बहुत अच्छा लिख पाए। जब तक ब्लैक अमेरिकन ने कलम नहीं उठाई, जब तक उनके बारे में कुछ समाज को पता ही नहीं था कुछ। जब तक यहूदियों ने कलम नहीं उठाई तो यहूदियों के बारे में कुछ नहीं पता। जब तक यूनाइटेड किंगडम में मुस्लिम्स ने कलम नहीं उठाई तो मुस्लिम्स माइनॉरिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, उनके स्ट्रगल्स नहीं पता था। गरीबों के हाथ में जब तक कलम नहीं आई, जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, तब तक गरीबों की क्लास स्ट्रगल के बारे में कुछ नहीं पता लगा। जब तक जॉन गाल्सवर्दी ने कलम नहीं उठाई तो लोगों को लगता था कि अपर मिडिल क्लास या अपर क्लास को क्या समस्याएं हो सकती हैं, उनके पास तो पैसा है, ठीक है, लॉर्डशिप्स हैं। लेकिन गाल्सवर्दी ने लिखी कि उनकी ज़िंदगी में भी समस्याएं भाई हैं, जैसी भी हैं, अच्छी बुरी, लेकिन है समस्याएं वहाँ पर भी, है ना। तो ये कैरेक्टर्स हमें वो बात बताते हैं। तो इसलिए मेरा लिटरेचर को पढ़ने के बाद अपना पर्सनल ओपिनियन ये बनता है कि जैसे कोई आदमी
किसी दूसरे समुदाय से रिलेटेड बात करना शुरू करता है, ठीक है, जो उससे जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं भाई तेरी बात तो मुझे सुननी नहीं है, ठीक है, मुझे उस वर्ग के बारे में जानना होगा तो मैं उस वर्ग से बात करूँगा, ठीक है। तो वो वाला एक सेंस बनता है लिटरेचर से। इसके अलावा इनका एक बायोग्राफी है जिसका जिक्र ऊपर किया गया था अभी, द लाइफ ऑफ शार्लेट ब्रॉन्ट, कई बार आ चुका एग्जाम में क्वेश्चन। 1857 क्रांति वाला साल हम भारतीयों के लिए। गास्केल्स बायोग्राफी ऑफ अ फ्रेंड शार्लेट ब्रॉन्ट, गास्केल ने ये बायोग्राफी लिखी थी अपनी दोस्त शार्लेट ब्रॉन्ट के लिए। वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बायोग्राफीज ऑफ द फेमस नॉवलिस्ट, ये पहली बायोग्राफीज में से एक है जो इस फेमस नॉवलिस्ट के बारे में लिखी गई। इट प्रोवाइड्स इंटीमेट इंसाइट्स इनटू ब्रॉन्ट्स लाइफ एंड वर्क, इसमें बहुत ही इंटीमेट घटनाओं का जिक्र है ब्रॉन्ट की लाइफ में जो हुई, जो उनके वर्क से रिलेटेड थी। दो इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज फॉर रोमांटिसाइजिंग सर्टन एस्पेक्ट्स, अच्छा इसको क्रिटिसाइज किया गया है इस किताब को कि बहुत ज़्यादा रोमांटिसाइज किया है इस एस्पेक्ट्स को। तो आप अगर किसी, अच्छा ऐसा हुआ क्यों है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे जीवन के बारे में कोई ऐसा स्टूडेंट लिखे जो हमें बहुत चाहता है, जो हमारा दीवाना है कि भाई जुबैर है ना, कुछ स्टूडेंट हमारी लाइफ में ऐसे जो बहुत चाहते हैं हमें, मतलब अटमोस्ट रिस्पेक्ट, खतरनाक वाली, कि हमने बोल दिया दिन है तो दिन है, बस सर बोल रहे हैं तो दिन है तो दिन है, वो वाले जो स्टूडेंट हैं, तो होते हैं कुछ, आपके भी होंगे इस तरह के स्टूडेंट। तो अगर वो मेरी बायोग्राफी लिखे तो वो मेरे जीवन को रोमांटिसाइज करने की कोशिश करेगा, लार्जर देन लाइफ पर्सपेक्टिव से देखेगा, ठीक है, और शायद रियलिटी को ना समझ पाए। तो वो आरोप थोड़ा सा गास्केल के ऊपर लगता है, इस बायोग्राफी के ऊपर लगता है कि ये थोड़ा सा अपनी दोस्ती में बह गई और रोमांटिसाइज कर दिया, ठीक है, और ऐसा बहुत यूजुअली होता है, ठीक है। इसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो एक क्लब है हमारा, ठीक, तो यह एक कम्युनिटी मान लीजिए, ठीक है, उसमें एजुकेटर्स हैं बहुत सारे दुनिया भर के, ठीक है, कोई कुछ पढ़ा रहा है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, कोई डीजे बनना सिखा रहा है कहीं पर, ठीक है, किसी सोर्स पर, किसी मीडियम पर, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, इस तरह के एजुकेटर्स हैं सारे के सारे, ठीक। तो उस कम्युनिटी में क्या होता है कि एक मीटिंग होती है कभी कभी ऑनलाइन, ठीक है, पहले बहुत फ्रिक्वेंटली होती थी, अभी ज़्यादा फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। तो उसमें हर मीटिंग में एक बंदे की बात होती है, एक एजुकेटर की बात होती है, वो एड्रेस करता है, ठीक है, और जैसे मुझे जो भी आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई नॉवल पढ़कर उसको समराइज़ करना आता है, फिर उसको मैं वीडियो पे डाल देता हूँ अपने चैनल पर, तो मैं वही सिखाऊंगा उस अब बाकी के दुनिया भर के एजुकेटर्स को कि देखो मैं ऐसे ऐसे काम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो उससे हम सीखने को मिलता है, हमें बहुत कुछ लोगों को जानने को मिलता है, ठीक है, मतलब लिटरली आपको पता 60-70 देशों के लोग होंगे उसमें, ठीक है, 60-70 लोग अलग अलग देशों के, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। अब एक बार इसी तरह की एक मीटिंग हो रही थी, कोविड में बहुत खाली टाइम थे लोगों के पास, तो कोविड की बात बता रहे हैं हम आपको ये। तो इसी तरह की एक मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में हमारा जिक्र आया, ठीक है, और उसमें हमारी फ्रेंड थी उस मीटिंग में, और उसमें हमारी लाइफ के बारे में बात हो रही थी, और वो ये कह रहे थे कि भाई बहुत अच्छा है उसका, ठीक है, और ही सेल्फ मेड, और कितने स्ट्रगल देखा उसने, ठीक, और किस तरह से फिर उसने ग्रो किया यूट्यूब पर, ये वो, तो इस तरह की बात हो रही थी। तो वो जब वो मीटिंग ख़त्म हो गई तो जो मेरी फ्रेंड थी उसने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा था, ये आज 5-10 मिनट तुम्हारी बात हुई उसमें मीटिंग में, ठीक है, इस तरह से जब उसने बता दिया तो वो सेल्फ मेड पर था पूरा टॉपिक कि किस तरह से कुछ लोग अपने बलबूते बने हैं लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो तो उसने मतलब खुश हो रही है, ठीक है, एज अ फ्रेंड बहुत ज़्यादा। फ़ोन जब कट गया तो मैं 5-10 मिनट के लिए बहुत ज़्यादा गहरी सोच में चला गया, और मैंने कहा कि यार ये रोमांटिसाइज़ करने वाली बात नहीं है। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जो विदाउट सपोर्ट अपनी ज़िंदगी में कुछ कर पाया थोड़ा बहुत, आप उसे रोमांटिसाइज़ करते हैं कि रिक्शे वाले का बेटा, ठीक है, IAS निकाल लिया, इस आदमी ने ये कर लिया। भाई वो रोमांटिसाइज़ करने वाली बात है ही नहीं, उसके पीछे का बहुत बड़ा ट्रॉमा है, उसके पीछे का बहुत बड़ा स्ट्रगल है जो वो सिर्फ वही आदमी जानता है। वो मीटिंग में मैं होता तो मैं उसको रोमांटिसाइज़ नहीं करने देता था, मैंने कहा ये इतना खूबसूरत जितना तुम्हें लग रहा है उतना खूबसूरत है नहीं,
ठीक है। तो यही काम इस बायोग्राफी में गास्केल ने किया है और थोड़ा सा रोमांटिसाइज कर दिया है, ठीक है, ओमिटिंग अनकंफर्टेबल डिटेल्स, और बायोग्राफी में से जो अनकंफर्टेबल डिटेल्स है वो हटा दी है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद, अच्छा नहीं, वो आपके बैच पे नहीं है, तो DSSB हम पढ़ा रहे हैं, जो बैच चल रहा है DSSB का, उसमें ऑटोबायोग्राफी एक टॉपिक है DSSB TGT में। तो जब हमने वो पढ़ाना शुरू किया तो हमने ये बोला था स्टूडेंट से कि सबसे मुश्किल है ऑटोबायोग्राफी लिखना, और उसके पीछे का रीज़न यही है कि आपको बहुत सारी अनकंफर्टेबल चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। अगर आप अनकंफर्टेबल चीज़ें लिख नहीं रहे हैं बायोग्राफी में, तो वो बायोग्राफी नहीं है, ठीक है। तो जैसे कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखें, लेकिन हम कांप जाते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी हैं जो शायद अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दुनिया के साथ शेयर कर सकूं उन चीज़ों को जो मेरे साथ हुआ है। मुझे ऐसा लगा, मुझे फियर ऑफ जजमेंट होगा कि यार लोग पढ़ेंगे, मेरे स्टूडेंट पढ़ेंगे, लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं लोग कैसे लेंगे उस बात को, लेकिन हुआ है, हकीकत है। और ज़मीर ये भी गवारा नहीं करेगा कि उसके बारे में ना लिखूं, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी हैं जिसने मुझे शेप दिया है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज करी है। तो मुश्किल काम है बायोग्राफी लिखना या ऑटोबायोग्राफी लिखना, ठीक है। तो एलिजाबेथ गास्केल उसमें थोड़ी सी नाकाम रही हैं, ठीक है। बाद में बहुत सारे लोगों ने शार्लेट ब्राउन की बायोग्राफीज लिखी हैं जो बहुत अच्छी हैं, इनसे बेहतर है। चलिए, शॉर्ट स्टोरीज एलिजाबेथ गास्केल की। अब शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी है इन्होंने, ठीक है। गुड इवनिंग रोली, वालेकुम सलाम ज़ारा। गास्केल ऑल्सो रोट न्यूमरस शॉर्ट स्टोरीज। गास्केल ने काफ़ी सारी शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, मैनी ऑफ विच आर गॉथिक, उसमें बहुत सारी गॉथिक हैं, सुपरनेचुरल हैं और सोशली क्रिटिकल हैं। सम ऑफ हर शॉर्ट स्टोरीज रिफ्लेक्ट हर इंटरेस्ट इन द सुपरनेचुरल। इनकी कुछ शॉर्ट स्टोरीज इस बात की गवाही देती हैं कि इनको सुपरनेचुरल में बहुत इंटरेस्ट है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। वाइल अदर्स फोकस ऑन सोशल इश्यूज। कुछ शॉर्ट स्टोरीज में सामाजिक मुद्दों पर फोकस है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स पर लिखी गई हैं। चलिए पढ़ते हैं इनकी शॉर्ट स्टोरीज। पहली इनकी शॉर्ट स्टोरी है द ओल्ड नर्सरी स्टोरी, 1852। अ घोस्ट स्टोरी एक भूत की कहानी है, इन विच अ नर्स रिकाउंट्स द हॉन्टिंग ऑफ अ ग्रैंड हाउस, जिसमें एक नर्स याद करती है कि एक बहुत बड़ा मकान है जिसमें भूत रहता है, एंड इट्स डार्क फैमिली सीक्रेट्स, और उसमें जो परिवार रहता है उसके कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ गास्केल्स मोस्ट फेमस गॉथिक स्टोरीज। ये गास्केल की सबसे फेमस गॉथिक स्टोरीज में से एक है। ब्लेंडिंग साइकोलॉजिकल सस्पेंस, इसमें साइकोलॉजिकल सस्पेंस है, साथ में सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं। हाँ, ये बहुत फेमस है, लिजी ली, 1850। ये तो शायद आपने पढ़ी भी हो, कहीं 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 किसी यूनिवर्सिटी में है, MM में। दिस शॉर्ट स्टोरी रिफ्लेक्ट्स गास्केल्स इंटरेस्ट। ये शॉर्ट स्टोरी गास्केल के इंटरेस्ट को दर्शाती है प्लाइट ऑफ द फॉलन वुमेन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम रही है गास्केल की ज़िंदगी में। ऐसी महिलाएं जिनको समाज फॉलन मानता है, जैसे कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई, अब समाज की नज़र से तो फॉलन वुमेन है वो, ठीक है। अब तो भाई वो रिडीम नहीं हो सकती, ठीक है। मान लीजिए पति मार रहा है और उसने आगे बढ़कर तलाक ले ली, ठीक है, कि मैं नहीं रहूँगी इस आदमी के साथ, ये मेरे साथ मारपीट कर रहा है, तो समाज के लिए तो बुरी महिला है वो, कि बताओ पति से तलाक ले लिया, अलग रह रही है ना। तो ये जो फॉलन वुमेन थी सोसाइटी की, उनकी पीड़ा में बहुत इंटरेस्ट था गास्केल का। सिमिलर टू हर नॉवल रुथ, ये बिल्कुल वैसे जैसे इनका नॉवल है वो रुथ। इट फॉलोज द स्टोरी ऑफ लिजी, ये कहानी है लिजी की, अ यंग वुमेन हु इज सेड्यूस्ड एंड बिकम्स प्रेग्नेंट। इसको सेड्यूस किया जाता है, ये प्रेग्नेंट हो जाती है आउट ऑफ वेडलॉक, शादी के बिना। एंड हर फैमिलीज जर्नी टूवर्ड फॉरगिवनेस, फिर इसका परिवार धीरे धीरे से माफ करता है, ठीक है। तो इसको अगर आप समझ पाए, इतनी ह्यूमिलिटी आपके अंदर पैदा हो गई, तो महिलाओं की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। खासतौर से अगर इतनी ह्यूमिलिटी परिवार के मर्दों में आ गई, खासतौर से भाइयों में, बापों में, ठीक है। बाप और भाई थोड़े से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों को इस तरह के नॉवेल्स पढ़ने चाहिए, मैंडेटरी होनी चाहिए मर्दों के लिए, ताकि वो इस तरह की चीज़ों को समझ सकें, ठीक है, कि इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ किसी भी महिला की ज़िंदगी में, ठीक है। जैसे बहुत सारी जगहों पर हम ये देखते हैं कि अफेयर चला लड़की का, फॉर एग्जांपल लड़कपन में, ठीक है, एडोलेसेंस में, लाइक उसकी उम्र
15 साल है, 16 साल है, 17 साल है, इट्स रियली कॉमन, मतलब आपको अट्रैक्शन हो गई होगा, ठीक है, इससे तो आप बच नहीं सकते, प्यार आपको हो गई होगा, ठीक है, वो मतलब प्यार बहुत स्ट्रांग वर्ड होगा, अट्रैक्शन आपको होगा, आपकी लाइफ में होगा, लड़के के साथ भी, लड़के के साथ भी, लड़की के साथ हो गया तो माँ, जो बाप है और जो भाई है, उसका रिएक्शन तय करेगा कि इस लड़की का भविष्य क्या होगा। अगर एक्सट्रीम रिएक्शन है, शादी करा देंगे उसकी, कॉलेज छुड़वा देंगे उसका, अब तो पढ़ने नहीं जाएगी, कर दिया करियर ख़राब। लेकिन अगर बाप और भाई थोड़े से उदार हैं और उन्होंने इस तरह के नॉवेल्स पढ़े हैं या उन्होंने उनके पास ज्ञान है, ठीक है, उन्होंने दुनिया देखी है, तो वो उसको समझाएंगे, अपनी बहन को उसका साथ देंगे कि ठीक है, इट्स जस्ट अ फेज़, ठीक है, हो जाएगा, ठीक, उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वाएंगे। तो इसी तरह की समस्याएं फॉलन वुमेन की समस्याओं को क्रिएट करती हैं हमारे यहाँ। और हमारे समाज में तो ऐसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केसेस में सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और यू में एग्री और डिसएग्री विद मी, इस तरह के मुद्दे जब होते हैं, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो लड़की के ऊपर जिन आने लगता है, उसके ऊपर माता आने लगती है। जब भी मैं ये सुनता हूँ कि उस लड़के के ऊपर जिन या माता आ गई, तो मैं समझ जाता हूँ कि ब्रेकअप हुआ है उस लड़की का, ठीक है, और घर वालों को ऑब्वियसली वो बता नहीं सकती कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ है, वो डील नहीं कर पा रही उससे, ठीक है। तो इस तरह के नॉवेल्स गैस्किल ने बहुत लिखे हैं। ये तो है, मैं आपको समझाने के लिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ बस। इसके अलावा एक शॉर्ट स्टोरी है द ग्रेव वुमेन, 1861 में लिखी गई, अ गॉथिक स्टोरी अबाउट अ यंग वुमेन हु मैरीज अ मिस्टीरियस मैन। ये एक रहस्यमय आदमी से शादी कर लेती है एंड डिस्कवर्स अ डार्क सीक्रेट अबाउट हिम, और उसके बारे में एक डार्क सीक्रेट उसे पता लगता है। द स्टोरी ब्लेंड सस्पेंस, इस स्टोरी में सस्पेंस है, मिस्ट्री है, एडवेंचर है, शोकेसिंग गास्केल्स टैलेंट फॉर गॉथिक स्टोरी टेलिंग। ये कहानी बताती है कि गास्केल कितनी टैलेंटेड थी गॉथिक स्टोरी टेलिंग में। लुई द विच, ये एक इनकी कहानी है, 1859, सेट ड्यूरिंग द सेलेम विच ट्रायल्स। सेलेम विच ट्रायल्स पर बेस्ड ये कहानी है। दिस स्टोरी टेल्स अ ट्रेजिक टेल ऑफ लुइस बार्कले। इसमें कहानी है लुइस बार्कले नाम की एक यंग इंग्लिश गर्ल की, एक्यूज्ड ऑफ विचक्राफ्ट, जिसके ऊपर आरोप लगता है विचक्राफ्ट का, ठीक है, विचक्राफ्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, चुड़ैलगिरी नहीं, काला जादू, ठीक है। तो विचक्राफ्ट करने का वो लगता है एक्यूजेशन कॉलोनियल अमेरिका में। अच्छा, अब ये सेलेम विच ट्रायल्स जो है, ये वर्ड आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है, ठीक है, अगर आपने चर्च हिस्ट्री नहीं पढ़ी है तो। अगर आपने चर्च हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी हम बता देते हैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में। यस खुशबू, ये PDF अवेलेबल हो जाएगी ये कंप्लीट होने के बाद। लेक्चर 4 चल रहा है हमारा, ठीक है, विक्टोरियन एज, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी PDF ग्रुप पे चली जाएगी। अभी जो इससे पिछला लेक्चर था, लेक्चर नंबर 3 यूनिट 3 का, द रोमांटिक एज, उसकी PDF है वहाँ पर, वहाँ तक की सारी PDF हैं। हाँ, तो हम क्या बात बता रहे थे, सेलेम विच ट्रायल्स के बारे में बता रहे थे। देखो भैया, चुड़ैल नहीं होती थी, कभी नहीं रही, ठीक है। हम हर बार ये बोलते हैं कि हर वो महिला चुड़ैल थी जो सवाल कर सकती थी, जो रैशनल थी, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअल थी। तो इंटेलेक्चुअल महिलाएं झिलती नहीं थी मर्दों से उस ज़माने में। उन्हें ऐसा लगता था ये इतनी समझदार कैसे है, इसे कैसे पता ये बात, हाँ चुड़ैल मार दो, ठीक। चर्च हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, और आपको पढ़नी चाहिए क्योंकि आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, चर्च हिस्ट्री पढ़नी चाहिए आपको। तो चर्च हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि बाकायदा एक पूरी सेना है चर्च के पास, एक आर्मी है, एक पुलिस है, जिसका काम गांव-गांव घूमकर चुड़ैलों को पकड़कर और उन्हें जिंदा जलाकर मारना है। अब देखो, चुड़ैलें होती नहीं थी, तो एक गांव में लड़की है, ठीक है, और उसने देखा कि एक बच्चे ने पौधा कुछ खाया, बेर खाया, और उसको खाने के बाद वो मर गया बच्चा। अब उसने अपने दिमाग लगाया लड़की ने कि यार ये जहरीला है, इसका मतलब मान लीजिए वो है नागफन, ठीक है, नागफनी। अब तो कुछ हम खाते हैं, कुछ हम नहीं खाते हैं, उसके कई प्रकार हैं। उसने देख लिया खाते, उसके बाद मर गया। अब उसने अपना दिमाग लगाया कि यार ये जहरीली है, ये वाली जहरीली नहीं है। अब गांव की कुछ औरतें जंगल से नागफनी तोड़ने गई, ठीक है। अब इस लड़की ने क्या कहा कि नहीं ये वाली मत तोड़ना, इसको खा के मर जाएंगे, ये वाली तोड़ लो। वो तो अपने एक्सपीरियंस से बता रही है, और तो तुझे क्या पता, उसने तोड़ ली, अब खा ली, मर गई। अब बाकी जो जिंदा औरतें बची, इसे कैसे पता कि इसे खा के मौत हो जाएगी। विच, शोर मच जाता था, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल,
चर्च से पुलिस आती थी, जला के मार देती थी उस औरत को। तो रैशनल औरतें चुड़ैलें हुआ करती थी, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। और सेलेम विच ट्रायल्स जो हैं ये इसी चर्च पुलिस की कई करतूतें हैं। गूगल करके पढ़िएगा या किसी किताब में सेलेम विच ट्रायल्स के बारे में पढ़िएगा, कई मूवीज़ बनी हैं इसके ऊपर कि किस तरह से कितनी बेहतरीन बेहतरीन औरतों को मारा है वेस्ट में लोगों ने। एक औरत का जिक्र है, मैं नाम मेरे जहन से निकल रहा है उनका, इसी में पढ़ा था हमने वो सेलेम विच ट्रायल्स में, कि उसने ये बोल दिया उस औरत ने कि दुनिया गोल है और सूरज चक्कर नहीं काट रहा पृथ्वी का, जैसे हमें नजर आता है कि सूरज चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूरज का चक्कर काट रही है। मार दिया उसे, ठीक है, कि ये विचय से कैसे पता, ठीक है, ये कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, तो उसे मार दिया। जिंदा जलाकर मारा करते थे, तो ये परंपरा थी कि अगर चुड़ैल को दबा के मार दो, गर्दन उड़ा के मार दो तो वो जिंदा हो जाती है, दोबारा जला के मारो तो जिंदा नहीं हो पाएगी। तो न जाने कितनी औरतों को मारा इन्होंने, ऐसी समझदार औरतों को जो एक्चुअली बदल सकती थी दुनिया, ठीक है। तो उसी पर यह आधारित है लुई द विच। इसके अलावा एक शॉर्ट स्टोरी है कजिन फिलिस 1863 से 64, ये एक नॉवेला है रादर देन अ शॉर्ट स्टोरी नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है शॉर्ट स्टोरी से। दिस वर्क डील्स विद द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज, इसमें इमोशनल और साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज का जिक्र है अनरिक्विटेड लव का, अनरिक्विटेड लव यानी एक तरफा प्यार। इट्स अ पास्टोरल स्टोरी, एक ग्रामीण परिवेश पर लिखी गई कहानी है विद थीम्स ऑफ इनोसेंस, इसमें थीम्स हैं इनोसेंस, मासूमियत, ग्रोथ और डिसइल्यूजनमेंट। एक कहानी है इनकी शॉर्ट स्टोरी द मैनचेस्टर मैरिज। दिस शॉर्ट स्टोरी एक्सप्लोर्स द डायनामिक्स ऑफ अ वर्किंग क्लास। इस कहानी में बात हो रही है वर्किंग क्लास मैरिज के डायनामिक्स की इंडस्ट्रियल मैनचेस्टर में। द वाइफ्स प्रीवियस मैरिज एंड द सीक्रेट शी हार्बर्स, बीवी की एक पहले भी शादी हो रखी है, ये सीक्रेट उसने दबा के रखा हुआ है। प्रोवाइड द ड्रामेटिक टेंशन इन दिस स्टोरी, यही ड्रामेटिक टेंशन इस कहानी में क्रिएट करता है। पर्सनल रिलेशनशिप्स और सोशल प्रेशर्स की बात हुई है। चलिए अब एलिजाबेथ गास्किल की लेगेसी को पढ़ लेते हैं, वो विरासत जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करते हैं। Elizabeth Gaskell's works have earned her a place as one of the most important novelists of the Victorian era. एलिजाबेथ गैस्केल की रचनाएं उनको एक जगह दिलाती हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण नॉवलिस्ट में से एक हैं विक्टोरियन एरा की। हकीम सोशल अवेयरनेस, ये बहुत ही सोशल अवेयर थी। सिंपैथेटिक पोर्ट्रेयल करती थी वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स का। इंटरेस्ट था इनको वुमेन्स इश्यूज पर, सेट हर अपार्ट फ्रॉम मैनी ऑफ हर कंटेम्प्रेरीज, ये चीज़ें इनको इनके समकालीन राइटर्स से अलग करती हैं। शी वॉज अ पायोनियर इन राइटिंग अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये शुरुआती लीडर्स में से एक थी जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में लिखना शुरू किया था, क्लास कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लिखना शुरू किया था और महिलाओं के स्टेटस के बारे में लिखना शुरू किया था। एंड हर वर्क्स रिमेन रेलेवेंट फॉर देयर एक्सप्लोरेशन, और इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं क्योंकि इनकी रचनाओं में एक्सप्लोर किया गया है इंसानी रिश्तों को, मोरल डिलेमास, नैतिक उलझनों को और सोशल जस्टिस को। वाइल नॉट एज फेमस एज चार्ल्स डिकन्स और ब्रॉन्ट्स, देखो इतनी फेमस तो नहीं है जैसे कि चार्ल्स डिकन्स फेमस रहे, जैसे कि ब्रॉन्ट सिस्टर्स फेमस रहीं, गास्केल्स नॉवेल्स पर्टिकुलरली नॉर्थ एंड साउथ, लेकिन फिर भी गास्केल के नॉवेल्स खास तौर से नॉर्थ एंड साउथ कॉन्टिन्यू टू बी रेड, आज भी पढ़े जा रहे हैं, अध्ययन किए जा रहे हैं फॉर देयर इंसाइटफुल डिपिक्शन, क्योंकि इसमें बहुत इंसाइटफुली वर्णन किया गया है 19th सेंचुरी इंग्लिश लाइफ को। एंड शॉर्ट स्टोरीज आर वैल्यूड फॉर देयर गॉथिक एलिमेंट्स, और इनकी शॉर्ट स्टोरीज याद की जाती हैं क्योंकि उसके अंदर गॉथिक एलिमेंट्स है और सोशल क्रिटिसिज्म है उसमें, ठीक है। शायद करो ना, शायद मैं बिल्कुल नाम भूल रहा हूँ, मतलब मुझे कहानी तो याद है क्योंकि बहुत पहले पढ़ी थी, बट मुझे उस महिला का नाम वगैरह बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। तो ये थी एलिजाबेथ गास्केल, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा उनको पढ़ने के बाद, कुछ नया जानने को मिला होगा आपको। और अगला जो राइटर है हमारा विक्टोरियन पीरियड का, वो है शार्लेट ब्रॉन्ट। 1816 से 1855 इनका जो है वो जीवन काल है। शार्लेट ब्रॉन्ट बहुत ज़्यादा फेमस हैं और इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में।
चलिए कल ही स्टार्ट करेंगे इसे, आज नहीं स्टार्ट कर रहे। You're welcome, Shaista. You're welcome, Roli.